देख रहे हैं रफ्तार और मैं हूं आपके साथ निकिता पांडे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव को भला कौन नहीं जानता। मुलायम सिंह ने अपने लंबी राजनीतिक करियर में जहां खूब नाम कमाया, लोग उन्हें प्यार से नेताजी कहकर पुकारते थे, लेकिन इतनी अच्छी छवि होने के बावजूद कुछ गलतियों के कारण लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। इनमें ही एक राजनीतिक किस्सा है गेस्ट हाउस कांड का, जिसने यूपी की राजनीति में मायावती और नेताजी के बीच दुश्मनी को जन्म दिया था। आइए आपको बताते हैं क्या है गेस्ट हाउस कांड। तो ये किस्सा है 1995 का। मुलायम सिंह यादव की सपा और कांशीराम की बसपा की गठबंधन सरकार यूपी के सत्ता में काबिज थी, लेकिन इस गठबंधन में अनबन चल रही थी और कुछ भी सही नहीं चल रहा था। फिर आया 23 मई 1995 का दिन। मुलायम सिंह यादव तब बसपा के संस्थापक कांशीराम से बात करना चाहते थे, लेकिन कांशीराम ने मना कर दिया। इसी रात कांशीराम ने फोन कर दिया बीजेपी नेता लालजी टंडन को। फोन पर बात हुई बीजेपी बसपा गठबंधन को लेकर, और उस वक्त कांशीराम की तबीयत भी खराब थी और वो अस्पताल में भर्ती थे। उनके दोस्त और राज्यसभा सांसद जयंत मल्होत्रा उनकी देखभाल में लगे हुए थे। साथ में बसपा नेता मायावती भी वहां पहुंची थी। तभी कांशीराम ने मायावती को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या वो सूबे की सीएम बनेंगी। कांशीराम ने मायावती को बीजेपी के समर्थन वाले कई लेटर भी दिखाए। इसके बाद 1 जून 1995 को मायावती लखनऊ पहुंची और सपा बसपा के 1.5 साल पुराने गठबंधन को खत्म करने की जानकारी राज्यपाल मोतीलाल वोरा को भेज दी। राज्यपाल को लिखी चिट्ठी में मायावती ने सपा के समर्थन वापस लेने के लिए बीजेपी के साथ सरकार बनाने का भी दावा पेश किया। फिर वो वक्त आया जिसे यूपी की राजनीति का काला दिन कहा जाता है। तो तारीख थी 2 जून 1995। इस दिन मायावती लखनऊ में ही स्टेट गेस्ट हाउस में बसपा विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थी। उधर समर्थन वापसी की सूचना से आग बबूला हुए मुलायम सिंह यादव ने अपने समर्थकों को गेस्ट हाउस भेज दिया। इन समर्थकों को एक टास्क भी दिया गया। उस समय बसपा के एक बागी नेता राज बहादुर के नेतृत्व में पहले ही 12 विधायक टूटकर सपा के समर्थन में आ चुके थे, लेकिन दल बदल कानून के चलते बसपा ने 67 में से कम 1/3 विधायकों का टूटना जरूरी था। मुलायम के समर्थकों को टास्क दिया कि कुछ विधायकों को समझाकर या धमकाकर अपनी तरफ करना है, और फिर समर्थकों की ये फौज पहुंच गई गेस्ट हाउस और फिर शाम 4 बजे से यह लड़ाई झगड़ा और हिंसा शुरू हुई और ऐसा लगातार 2 घंटे तक चलता रहा। इस हिंसा में सपा और बसपा दोनों दलों के कई समर्थक घायल भी हो गए। बसपा विधायकों ने आरोप लगाया कि गेस्ट हाउस के कॉन्फ्रेंस रूम से कुछ विधायकों का अपहरण करने की भी कोशिश की गई थी। सपा के समर्थकों की गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई कि गेस्ट हाउस के उस कमरे तक पहुंच गए जहां मायावती की मीटिंग चल रही थी। हालांकि गेट अंदर से बंद था, तो सपा समर्थक गेट को तोड़ने की कोशिश करने लगे और अंदर घुसकर मारपीट शुरू कर दी। वहीं मायावती के साथ भी उन लोगों ने गाली गलौज शुरू कर दिया। साथ ही उन्हें बाहर आने की धमकी दी जाने लगी। दूसरी तरफ प्रशासन ने भी अपने हाथ पीछे कर लिए, क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री जी अपने समर्थकों पर कार्रवाई करने से साफ मना कर रखे थे। इस मामले के थमने के बाद शाम के समय लखनऊ के जिलाधिकारी राजीव खेर गेस्ट हाउस पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के मौखिक आदेशों को नहीं माना। डीएम ने पुलिस की मदद से बड़ी मुश्किलों से वहां पे भीड़ को हटाया। अब तक राज्यपाल तक भी पूरी सूचना पहुंच गई थी। ऐसे में एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, तब जाकर लाठीचार्ज हुआ और सपा समर्थकों को खदेड़ा गया। फिर मायावती कमरे से बाहर आई, ये सुनिश्चित होने के बाद कि सपा के कार्यकर्ता चले गए हैं। इधर मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का आदेश न मानने वाले जिला अधिकारी राजीव खेर का भी उसी रात 11 बजे ट्रांसफर भी कर दिया गया। उस वक्त की स्थिति इतनी जटिल हो गई थी कि सभी विधायक इससे काफी डरे हुए थे। सपा कार्यकर्ताओं ने गेस्ट हाउस के अंदर बिजली पानी तक काट दिया था। बाद में कांशीराम ने इसे मायावती की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा कहा। इसके बाद 3 जून 1995 को बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टी के 282 विधायकों के समर्थन से मायावती ने आखिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और देश में पहली दलित मुस्लिम महिला बनी। इस कांड के बाद मायावती और मुलायम के बीच एक राजनीतिक लकीर खिंच गई और दोनों के बीच मनमुटाव हो गया। मायावती ने इसके बाद कई बार अपनी रैलियों में इस कांड का जिक्र भी किया। इसका जिक्र करते हुए हमेशा उनके चेहरे पर एक गुस्सा आ जाता था। मायावती ने अपनी आत्मकथा मेरा संघर्षमय जीवन एवं
बहुजन समाज मूवमेंट का सफरनामा में लिखा था कि मुलायम सिंह का आपराधिक चरित्र उस समय सामने आया था जब उन्होंने स्टेट गेस्ट हाउस में मुझे मरवाने की कोशिश करवाई। उन्होंने अपने बाहुबल का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ हमारे विधायकों का अपहरण करने की कोशिश की बल्कि मुझे मारने का भी प्रयास किया। मायावती और मुलायम की इस वीडियो पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल रफ्तार को फॉलो करना ना भूलें। ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए अभी फॉलो करें हमारे चैनल रफ्तार को।